गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सीरीज को, जहां हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 के गुडविल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। आज हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे कुछ और नए क्वेश्चंस को। ओके, सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन है, कार्तिक, इंद्र एंड ललित आपके पार्टनर हैं और ये यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं इन द रेशियो 4:3:2 एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 2:3:4. For this, the purpose, the goodwill of the firm was valued rupees 1,80,000. पहले तो आप इस क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ लिया है, वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद एक अटेम्प्ट दीजिए, ठीक है। एंड फॉरगेट अबाउट द ऑप्शंस। जब आप ये सोचिए, मतलब करना नहीं है एग्जैक्टली आपके सो, आप सिर्फ ये सोचिए कि इस क्वेश्चन में होना क्या है। ओके, तो अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, प्रीवियस अगर आपने वीडियोस भी चेक की होंगी तो आपको पता होगा कि हमने बात की थी एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड रिजर्व्स के बारे में। तो वहां मैंने आपको बताया था कि जितने भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड लॉसेस होते हैं उनको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इफ दे वांट टू राइट ऑफ। तो पहले मुझे ये बताइए, यहाँ जो एक गुडविल है, क्या गुडविल भी हमारा वन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के अंदर से आता है? सो आंसर इज यस मैम, आता है। तो इसको भी ओल्ड रेशियो में बांटना है? सो आंसर इज नो मैम। व्हाई? बिकॉज द गिवन गुडविल हियर, इफ यू लुक एट हियर प्रॉपरली, दिस इज नॉट द यूजुअल गुडविल, इट इज द वैल्यूड गुडविल। और मैंने आपको बताया था कि वैल्यूड गुडविल और गिवन इन द बैलेंस शीट आर टू डिफरेंट थिंग, ठीक है। सो गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट एंड गुडविल वैल्यूएशन इज टू डिफरेंट थिंग। ऐसी गुडविल को जो वैल्यूड होती है, आपने हमेशा गेन सेक्रीफाइस निकालना है पार्टनर्स का, एंड द पार्टनर हु इज देयर एट सेक्रीफाइस विल बी क्रेडिटेड विद द actual amount, his share of a sacrifice amount of the goodwill from the partner those who are at profit here or at the gains here. Okay, so इस क्वेश्चन के अंदर हमें जनरली निकालना क्या है? हमें निकालना है गेन और सेक्रीफाइस, और जो भी गेन एंड सेक्रीफाइस आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर गेन एंड सेक्रीफाइस आता है हमारा 1/10, तो 18,000 एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को दे दिए जाएंगे। तो चलिए एक बार यहाँ निकाल लेते हैं आंसर। वैसे क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि बीच वाला जो पार्टनर हमारा है इंद्र, उसको तो कोई यहाँ पे कुछ यहाँ पे अफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। पहले भी 3/9 था और अभी 3/9 है। ओके, पार्टनर हमारे फर्क जिनको पड़ने वाला है वो है आपके कार्तिक और ललित। कार्तिक का शेयर यहाँ पे कम हुआ है, तो कार्तिक जो है वो यहाँ पे क्या रहने वाले हैं? वो यहाँ पे रहने वाले हैं लॉस में। अब लॉस में रहने वाले हैं ना, तो कार्तिक को हमें करना होगा क्रेडिट। तो यहाँ ध्यान से देखिए, कार्तिक को ए ऑप्शन में क्रेडिट किया गया है और सी ऑप्शन में क्रेडिट किया गया है। साथ ही साथ अभी मैंने बताया कि जितना लॉस वो बेयर करने वाले हैं उतनी गुडविल उनको दी जाती है, तो 1,80,000 तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। सो यूजुअली बिना सॉल्व करे आपको पता चल गया, द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर सा ही है, एक बार देख लीजिए। निधि, प्रणव, ईशु पार्टनर है, 5:4:1 का पुराना रेशियो है, अब डिसाइड किया है 4:1:5, और यहाँ पे गिवन है 4 लाख रुपए डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो आपके एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स के अंदर आता है। ओके, एंड डेबिट है तो लॉसेस आएगा, तो ये आपका होना चाहिए क्रेडिट ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो के अंदर। सो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या है भाई? 5:4:1 है। तो 5:4:1 है, तो मैम इसमें से अगर हम सॉल्व ना भी करें तो आपको सीधा दिख रहा है कि एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट किया गया है, और वो ऑप्शन आपका क्या है? दिस इज ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, नॉट बी, बी नहीं है यहाँ पे, द ऑप्शन नंबर इज सी। ये देखिए, यहाँ पे आपके प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट किया है, बाकी किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्रेडिट नहीं था। तो इस तरीके से आपने एग्जाम में आंसर सॉल्व करने होते हैं। ये नहीं कि लेके बैठ जाए और 20-25 मिनट लगा रहे हैं, सोच रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है। टाइम बहुत वर्दी है उस टाइम पे आपका। एक और नया क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, अगेन आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड। मोक्ष एंड प्राण, ओके, तो पार्टनर है हमारे और रेशियो है इनका 1:2। कैपिटल गिवन है दोनों की 5 लाख 3 लाख। नए पार्टनर तुषार को यहाँ एडमिट किया गया है 1/4 शेयर के लिए, और तुषार सर यहाँ कैपिटल ले आए हैं 4 लाख। कैलकुलेट करिए गुडविल वैल्यूड। तो देखिए, अगर 4 लाख तुषार कैपिटल लाया है, तो अगर आप उसके शेयर को रिवर्स कर देंगे, यानी कि 4/1 करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको टोटल कैपिटल कंपनी की मिल जाएगी, फर्म की मिल जाएगी, जो कि आपकी होगी 16 लाख। अब चेक कर लेते हैं कि क्या 16 लाख रुपए हमारी इस फर्म में है भी कि नहीं है। 4 लाख रुपए आपके तुषार के पास हैं, और 5 लाख और 3 लाख यानी कि 8 लाख रुपए मोक्ष और प्रण के पास हैं। ये टोटल रुपए होते हैं आपके कितने? ये टोटल होते हैं आपके 12 लाख। हमने कहा था 16 लाख रुपए होने चाहिए,
तो भैया ऐसा क्या है इस कंपनी, उस फर्म के अंदर जहाँ 16 लाख रुपए की वैल्यूएशन आती है, लेकिन कैपिटल जो है वो 12 लाख से काम चल रहा है, तो ये 4 लाख रुपए आप क्या कहा जाएगा, इनको गुडविल कहा जाएगा, विच इज एन एसेट। सो गुडविल आप इन्होंने, क्योंकि ये नहीं पूछा कि तुषार का शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा, इन्होंने पूछा गुडविल ऑफ द फर्म क्या रहेगी एट द टाइम ऑफ तुषार एडमिशन, तो वो आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन आते हैं एक और क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन। मिशा, सरिता, ईशा पार्टनर 3, 2, 1 का पहले अब डिसाइड कर लिया इक्वल इक्वल, बताइए किस पार्टनर को गेन और लॉस हो रहा है। आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व भी करने की जरूरत है, हम बता सकते हैं कि इसको कैसे किया जाना है। चलिए अगर आप चाहते होंगे तो एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। 3/6 का मतलब 3/6, 2/6, 1/6। ओके, और अब शेयर क्या रहने वाला है, यहाँ पे 1/3 नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है 2/6, 2/6 एंड 2/6, इसलिए मैं कह रही थी सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो क्लियरली विजिबल है बीच वाले पार्टनर को ना कोई नफा ना कोई नुकसान। हमारे पहले पार्टनर जो है वो 1/6 के किस में है, लॉस में है कि प्रॉफिट में है, बस गेन में है, वो आपके सैक्रिफाइस में है। सो मीशा यहाँ पे सैक्रिफाइस करेंगे और आपकी जो यहाँ पे ईशा है वो गेन करेगी। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसको इरेज नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई और क्वेश्चन इससे यहाँ से बनता है तो। अरे बाप रे, इस वाले पर्टिकुलर सेट में तो बहुत सारे सीबीएसई ने क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी ऐसा लगता है कि छोटा सा चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट यू नेवर नो, क्योंकि जब आप 8 सेट बना रहे हो, 10 सेट बना रहे हो, तो आपके पास टॉपिक कम बच जाते हैं, तो आपको कहीं से कुछ ना कुछ उठाना पड़ सकता है। हम जैसे बात करते हैं ब्लूप्रिंट की, तो ब्लूप्रिंट भी ठीक है आता है, बट स्टिल आपको तैयारी हर चीज की करके आनी चाहिए। जैसे आजकल बच्चे पूछते हैं मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, अरे भाई अगर आपने चैप्टर पढ़ा है और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वहां से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता इम्पोर्टेंट। ठीक है, एंड अब आते हैं हम सिया, तिशा, आर्यन। ओके, एंड 4-7-1 का इनका रेशियो बनाया हुआ है, यहाँ पे 4-7-1 का रेशियो है। फर्म क्लोज होती है 31 मार्च को, तिशा की डेथ यहाँ हो जाती है 1 जुलाई को, and Shia and Aryan will acquire Tisha's share in which of the following ratio? इनका रेशियो क्या था, हाँ तो 4-7-1 का रेशियो था। अगर दोनों का, तिशा और आर्यन का प्रीवियस रेशियो था 7:1, तो गेन रेशियो भी आपका बच्चों यही होने वाला है, और इन्होंने यही पूछा है कि उनका गेन क्या होगा, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 7:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ देखिए। विशेष, मानिक, अमित पार्टनर हैं फर्म में और 5-4-1 का रेशियो है। अमित रिटायर्ड हो जाते हैं और अमित का जो शेयर है वो विशेष और मानिक ने 2:3 में एक्वायर किया है। बताइए नया रेशियो क्या होने वाला है। तो पहले तो आपको यहाँ पे, क्योंकि अमित की रिटायरमेंट की बात हो रही है, डेथ की बात हो रही है, जो भी है, पहले आप अमित का शेयर रखिए। अमित का शेयर यहाँ पे था 1/10। अब 1/10 को 2/5 एंड 1/10 का 3/5, इस शेयर, इस ये जो हिस्सा है यानी कि आपका बनता है क्या 50, और ये भी आपका 50। ठीक है, कोशिश करिएगा जब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इनको स्मॉल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आपने निकालना था आंसर विशेष और मानिक के नए शेयर्स का। तो पुराना शेयर इनका था क्या 5/10, 5/10 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 25/10। अब आपको, आपके पास आंसर खुद यहाँ पे हाई गया 27 है, चलो फिर भी आप सेकंड वाला भी निकाल लीजिए। दूसरे भाई साहब का शेयर यहाँ पे था 4/10, जिसको हम लिखने वाले हैं 20/50। तो ये आपका आता है 27 एंड 23। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं वर्षा, आर्यन निमित पार्टनर है और लॉसेस हैं इनके शेयर होते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस 2-1 के अंदर। वर्षा रिटायर हो जाती हैं और सरेंडर करती हैं 1/3 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ आर्यन और रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ द निमित। ओके, अगर 1/3 उन्होंने किया है आर्यन के नाम पर, तो यानी कि 2/3 आपका जाएगा नमित के हिस्से में। तो अगेन आपको निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न रहेगा, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ पे शेयर निकालना है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि रिटायर हो कौन रहा है। कई बार बच्चों से ये गलती होती है एग्जाम में कि रिटायर ए होता है, वो बी के लिए निकाल के आते हैं, यहाँ बी होता है सी के लिए निकाल आते हैं। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, सो आपकी जो यहाँ पे वर्षा है उनका पुराना शेयर था 2/5। सो 2/5 का 1/3 एंड 2/3 हम कर लेते हैं अलग अलग। ये आता है 2/15 और ये आता है 4/15। तो 4/15 एंड 2/15 एक्वायर किया है 2/3 वाले पर्सन ने और 1/3। मैंने कहा था 2/3 नहीं लिखेंगे, हम सीधा क्या लिखने वाले हैं,
यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 10/15 और यहाँ पर भी क्या लिखने वाले हैं हम 1/3 था तो यानी कि 3/3 एक सेकेंड साफ सुथरा लिखते हैं 10/15 एंड यहाँ पे आएगा 3/15 ओके। सो नया रेशियो आपको क्या नजर आ रहा है, एक का रेशियो आ रहा है यहाँ पे शेयर 12 और दूसरे का शेयर यहाँ पे आ रहा है 7। कुछ गड़बड़ की क्या? 5 3 ये ठीक है 2/10 था ओ 2/5 था ना तो 6 होना चाहिए था। यस 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 यहाँ पे 6 होना चाहिए था ठीक है। और 6/6 और 3 आपका क्या रेशियो रहेगा? 6 और 3 आपका रेशियो रहेगा 2:1। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है।